हाँ, नमस्कार। आज समाज के यूट्यूब मंच पर आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्रगढ़ नारनौल से जो बहुत ही सीनियर पत्रकार बलवान शर्मा जी और हम बलवान शर्मा जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अहिरवाल की राजनीति का मिजाज आज है क्या? क्योंकि अहिरवाल वो इलाका है जहाँ पे माना जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ है, लेकिन पिछले दिनों जब रामविलास शर्मा की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटी, तो उसके बाद से ये लगने लगा था कि कहीं वहाँ इस बार का चुनावी माहौल क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, बीजेपी के पक्ष में होगा या उसका असर कुछ और होगा। तो ये सब हम बातें जानेंगे। तो बलवान जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहले ये बताइए कि जो रामविलास शर्मा की टिकट के बाद का माहौल आप क्या मान रहे हैं पूरे अहिरवाल क्षेत्र में? पवन जी नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। और जैसा कि आपका सवाल है कि रामविलास जी की टिकट कटने के बाद जी, क्या माहौल है? तो देखिए निश्चित तौर पे जो अ, टिकट कटने का लोगों में खासकर ब्राह्मण बिरादरी में नाराज़गी देखी जा रही है। जी। हाँ, तो उसका फिलहाल मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है। आप हम क्या माने कि जो किन-किन सीटों पे उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है? अब ज़्यादा? देखिए कहीं कम और कहीं ज़्यादा असर तो पड़ेगा, जिले भर पे ही पड़ेगा। जी। तो जी, हाँ, पिछली बार जैसे राव दान सिंह ने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, तो राव दान सिंह खुद अपनी सीट से जो है चुनाव पीछे रह गए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। तो इस बार क्या लग रहा है हुँ। आपको, राव दान सिंह की पोज़ीशन क्या मानते हैं आप? देखो ऐसा है, बीजेपी ने इस बार कंवर सिंह खातोद को टिकट दिया है। जी, तो कंवर सिंह खातोद के फायदा भी है उन बीजेपी को, क्योंकि कंवर सिंह खातोद की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, नया चेहरा है। जी, तो नए चेहरे के साथ जो है ना, और रामविलास जी का जो कटने का जो नुकसान हुआ, तो कहीं न कहीं फायदा भी बीजेपी को दिख रहा है। जी, उसका उसका कारण ये है कि रामविलास जी से जो लोगों की नाराजगियां थी ना, जी, बहुत से लोग ऐसे थे जो रामविलास जी से नाराज थे, या उनके जिन लोगों से रामविलास जी जुड़े हुए थे, तो उन लोगों से नाराजगियां बहुत थी लोगों में। जी। तो बीजेपी ने जिस तरह से वो सर्वे करा करके और रामविलास जी की टिकट काट के नए चेहरे पे दांव खेली। तो रामविलास जी का जो कोर वर्कर था महेंद्रगढ़ में, वो नाराज़गी के बाद कहाँ लगा हुआ है? रामविलास जी के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है या वो दाएँ-बाएँ छिटक गया? देखिए रामविलास जी ने से लोग ये उम्मीद कर रहे थे, खासकर उनका कोर वोटर, कि ये किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं और बगावत कर दें, जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रामविलास जी ने कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं बोला जो बीजेपी के खिलाफ हो, जी। और उन्होंने चुप्पी साध ली। तो इस वजह से वर्कर जो था वो अभी कंफ्यूज है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि उनको करना क्या है और कहाँ जाना है। जी। तो हम ये माने कि महेंद्रगढ़ जो विधानसभा है, उसमें मुकाबला रोचक है या दान सिंह को हम एज दे सकते हैं थोड़ा बहुत? देखिए इस बार है ना, महेंद्रगढ़ में अप्रत्याशित रिजल्ट आ सकता है। जी। जैसे कि? कारण क्या है कि यहाँ पर पिछली बार भी संदीप सिंह जो एचसीएस अधिकारी ने चुनाव लड़ा था, और 33,000 से अधिक वोट लिए थे। जी, इस बार भी वो चुनाव मैदान में है। दान सिंह जी भी चुनाव मैदान में है, वो भी लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो अभी इस स्थिति में है ना, जो रामविलास जी में छिटका हुआ वोट है, वो संदीप की तरफ जाएगा या दान सिंह की तरफ जाएगा, ये और वही वोट बैंक जो है वो भविष्य निर्धारण करेगा। जी। तो हम दूसरी सीट पे आते हैं जो आपके इलाके की है नारनौल में। वहाँ पे भारती सैनी जो नगर परिषद की चेयरपर्सन भी थी, उन्होंने भी वो भी टिकटार्थी थी और जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने इंडिपेंडेंट फार्म भी भरा था। लेकिन मुख्यमंत्री ने आकर के वो फार्म उनका उठवा दिया था। तो उसके बाद अब क्या हालात हैं वहाँ पे नारनौल की सीट पे? क्या कांग्रेस इस बार मुकाबले में है वहाँ पे या पार्लियामेंट की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है? देखिए पवन जी, इस बार नारनौल में है ना,
ओम प्रकाश यादव भाजपा के प्रत्याशी हैं जी, और उनके साथ सहानुभूति का वोट बैंक लग रहा मुझे, क्योंकि उनके साथ लगातार कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे लोगों को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ। जैसे जी, एक ही क्या साल में पिताजी चले गए, एक ही साल में उनकी मदर चली गई, इसी से 3 महीने पहले उनका एक इकलौता बेटा चला गया। जी, तो इसके साथ ही अभी जो मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ तो उनके मंत्री पद चला गया था। तो इस वजह से लोगों में ना एक तरह से उनके ऊपर सहानुभूति का माहौल दिख रहा है। इसके अलावा मुद्दे जो राजनीतिक मुद्दे हैं या क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं बलवान जी महेंद्रगढ़ नारनौल में? देखिए नारनौल में वैसे तो कई विकास परियोजनाएं आई हैं। जी, नेशनल हाईवे बने हैं, मेडिकल कॉलेज बना है यहाँ पे, पटिकरा मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू हुई हैं इसी जी, सरकार के दौरान। और जो नारनौल के चारों तरफ बाईपास अभी बना है, ठीक है। जी, हाँ, ये काम तो हुए हैं, लेकिन अंदरूनी शहर में दिक्कतें बहुत हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सेक्टर में बुरा हाल है, जहाँ होना चाहिए था तो वहाँ दिक्कत है। तो मैं ये कहूँगा कि इनको अ, बड़ी योजनाएं तो मिली पर अंदरूनी शहर का सुधार नहीं हुई। जी। तो नांगल चौधरी जो राजस्थान से एकदम बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे क्या मंत्री अभय यादव मैदान में है, तो क्या माहौल है वहाँ पे? देखिए मंत्री अभय यादव विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जी, हरियाणा का गेट वे जो है वो नांगल चौधरी को बोल रहे हैं और वास्तव में काम भी हुए हैं। हाँ, तेल तक पानी पहुंचा है, लोगों को जी, जो है जो भूमिगत जल स्तर एकदम डाउन चला गया था उसमें सुधार हुआ है। जी, काफी गांव में जो है उनकी अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ है। जी। तो इस नाम से वो वोट मांग रहे हैं और काफी उनको समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस तो प्रत्याशी जो है वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा उठाना चाह रही है। जी, तो 10 साल से लगातार वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है लंबे समय तक राज करने में। तो अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जनता विकास को वोट देगी या नाराजगी के नाम से उनको, जी। जो भी तो समझ रहे हो आप। आप जो सबसे महत्वपूर्ण आपके इलाके की सीट है, वो है अटेली, जहाँ से हम्म। राव इंद्रजीत की बेटी आरती चुनाव लड़ रही है, तो ये ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उनका चुनाव फँसा हुआ है। तो हकीकत वैसे है क्या? वहाँ मुद्दा क्या है? और अगर आरती राव कहीं फँसी हुई तो उसके पीछे कारण क्या है? देखो पवन जी ऐसा है, वहां पे बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बनाया हुआ है आरती के खिलाफ। जी, तो बाहरी आरती के साथ साथ अनीता भी बाहरी है, वो भी रेवाड़ी से है। ठीक है। तो दोनों ही बाहरी हो गए, ठीक है। जी, तो अब ऐसे में है ना, अगर क्षेत्रीय अगर कोई प्रत्याशी है तो वो बसपा के है, जो जी, यहाँ का लोकल है। लेकिन देखो मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, मुझे ये लगता है कि आरती सीट निकाल सकती है। जी। ठीक है। तो ये जो पूरे 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में राव इंद्रजीत और धर्मवीर का क्या स्टैंड है और वो क्या मतलब दौरे उनके किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए सहायता कर रहे हैं? या जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दूसरे इनेलो, जसपा की क्या पोज़ीशन है? उनके भी कोई नेता आया है यहाँ पे रैली करने के लिए? देखिए स्टार प्रचार को न्याना शुरू कर दिया है। जी, 28 को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं नारनौल में, जी, और अमित शाह आ रहे हैं नांगल चौधरी में, और योगी नेतानाथ आ रहे हैं अटेली में, जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं नारनौल में। तो जी, सभी स्टार प्रचारक जो है अभी आ रहे हैं, आने वाले एक सप्ताह के दौरान यहाँ स्टार प्रचारकों की लगातार यहाँ पे आवागमन रहेगा। जी। तो असर क्या है धर्मवीर का मानते हैं आप धर्मवीर का अपना भी वोट बैंक है यहाँ पे या सब मोदी के नाम से ही या इंद्रजीत के नाम से ही चलता है? देखिए पवन जी, ये विधानसभा का चुनाव है। जी, यहाँ पर प्रत्याशी की छवि है, अपनी मायने रखती है, ठीक है। कास्ट का वोट जी, बैंक होता है, कास्ट के हिसाब से भी बहुत कुछ असर पड़ता है। जी, तो बहुत से मुद्दे हैं। हाँ ठीक है, बड़े नेताओं के आने से भी प्रभाव तो पड़ता है, उसको हम मना नहीं कर सकते।
तो फैक्टर अलग हो जाते हैं लोकसभा और विधानसभा के। तो आपके हिसाब से मैं हम माने तो लगभग सभी सीटें फँसी हुई हैं और भाजपा को हम चारों सीटों पे एज दे सकते हैं, आपके इलाके में। हाँ, बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि 4 में से 3 में तो आमने-सामने का मुकाबला है और 1 सीट पे टिकेंगे मुकाबले। त्रिकोणीय मुकाबला। तो बलवान जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते।